नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सपा नेता आजम खान के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि पता है कि सपा नेता आजम खान के ऊपर सरकार ने बदले की भावना से कितना ज्यादा कार्रवाई किया है। सिर्फ आजम खान नहीं, उनके पूरे परिवार को बदले की भावना से कार्रवाई की गई। उनकी वाइफ तंजीम फातिमा हो, बेटे अब्दुल्ला आजम हो, खुद नेता आजम खान हो, इन तमाम लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाए गए। जल्द से जल्द सुनवाई किया गया और उनके जो चाहे वो विधायकी हो चाहे लोकसभा की सदस्यता हो, उनसे छीना गया। अगर आपको देश के अंदर मिसाल के तौर पर देखना है कि भाई सरकार किस तरह से बदले की भावना की कार्रवाई कर सकती है, तो उसका एक जीता जागता हुआ एग्जाम्पल आपको सपा नेता आजम खान देखने को मिलेगा। उनके ऊपर क्या चीज का केस नहीं लगाया गया, जमीन कब्जाने का, भैंस चोरी करने का, उसके बाद पता नहीं क्या बकरी चोरी का, और कई सारी इल्जाम लगाए गए। उनके ऊपर FIR करवाया गया। जबरदस्ती उसको 23 महीने तक जेल में रखा गया। 23 महीने 4 दिन के बाद वो आज जेल से रिहा होने वाले हैं। जेल से रिहा वो 7 बजे ही होने वाले थे, लेकिन 2 मामलों में जुर्माना नहीं भरने की वजह से जेल प्रशासन ने उसको रिहाई देने से इनकार कर दिया है। अब खबर आ रही है कि 10 बजे जब रामपुर की कोर्ट खुलेंगे तो वहां पर जुर्माना भरा जाएगा और फैक्स के जरिए जो है वो जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। उसके बाद आजम खान की रिहाई खबर आ रही है कि 10 या 11 बजे हो सकती है। आप सोचिए, अंतिम क्षण तक उनको अटकाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये तो हुई आजम खान की बात। अब आजम खान की बात, ये खबर निकल के आ रही है, क्या आजम खान जेल से बाहर निकलने के बाद उनका अगला सियासी कदम क्या हो सकता है। बताया ये जा रहा है कि आजम खान सपा प्रमुख अखिलेश यादव से काफी नाराज है। खबर आ रही है उनके परिवार के हवाले से कि आजम खान का मदद उस तरीके से अखिलेश यादव ने नहीं किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए। एक समय में आजम खान का समाजवादी पार्टी के अंदर दबदबा था, मुलायम सिंह यादव के समय के नेता रहे हैं, लेकिन जब से सरकार बदली है उनके ऊपर केस का FIR का तो भरमार हो सकता है। एक दिन में 54 FIR हुआ था आजम खान के ऊपर में। उसके बाद वो जेल गए। तमाम केसों में जमानत मिलने के बाद अब वो बाहर आ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही थी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आजम खान नाराज है। अब जब जेल से बाहर होंगे तो आजम खान कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जा सकता है। इसी बीच में एक और खबर निकल के आई, नेशन न्यूज एजेंसी के द्वारा चलाया गया था कि इस आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा की मुलाकात BSP प्रमुख मायावती से हुआ है दिल्ली में। और अखिलेश आजम खान जो है वो जेल से रिहा होने के बाद बड़ा फैसला लेंगे और खबर ये है कि वो बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। उसमें अखिलेश समाजवादी मायावती से बात हो चुकी है, तंजीम फातिमा की मुलाकात दिल्ली में हो चुकी है। लेकिन जब इस बाबत पूछा गया उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से, एक न्यूज एजेंसी के द्वारा आउटलेट्स के द्वारा उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने कहा कि जितना मदद अखिलेश यादव ने हमारा किया है उतना मदद किसी ने नहीं किया है। अखिलेश यादव मदद करने के बाद बताते नहीं है, जबकि दूसरा मदद करते भी नहीं है और ढिंढोरा पीट देते हैं। दरअसल अखिलेश यादव आजम खान का स्वागत जो है तमाम पार्टियों की नेता करने जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता तो है ही, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता भी स्वागत कर रहे हैं, यहां तक कि बसपा के नेता भी स्वागत कर रहे हैं। उमाशंकर सिंह जो बसपा के एकमात्र विधायक है, उन्होंने कहा कि अगर बातचीत होती है, सब कुछ सही रहता है तो बेशक हम पार्टी में उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि आजम खान बड़े नेता हैं। और जब से उनको जेल हुआ है, जेल जाने के बाद जिस तरीके से उसको प्रताड़ना की गई है पुलिसों के द्वारा, उसके बाद मुस्लिम समुदाय का सहानुभूति वो आजम खान के ऊपर आया है, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। तो इस सहानुभूति का लहर जो है वो हर एक पार्टी भुनाना चाहती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे BSP हो। BSP के उमाशंकर सिंह साफ साफ कह दिया कि अगर आजम खान साहब आते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे।
मायावती की पार्टी की तरफ से हालांकि इस मुलाकात में जो तंजीम फातिमा की मुलाकात बताई जा रही थी, इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी स्वागत किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के टच में अब्दुल्ला आजम खान परिवार है। जब वो जेल में थे, जब उसकी तबीयत खराब थी, तो प्रियंका गांधी ने तंजीम फातिमा से फोन पर बातचीत किया था। ये बात जो है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है। अजय राय भी कई बार कह चुके हैं कि अगर आजम खान साहब हमारी पार्टी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। एक बड़ा नेता है, मुसलमानों का एक बड़ा रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं और पूरे रामपुर इलाके में उसका दबदबा है, अभी भी है कहा जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर सहानुभूति का लहर चल रहा है। तो ऐसे में आखिरकार क्या है, क्यों सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़ करके सभी पार्टी जो है उसका वेलकम करने के लिए तैयार है। दरअसल आजम खान एक बड़े मुस्लिम के नेता के तौर पर जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, और रामपुर में उसका खासा असर रहा है। और जब से वो जेल गए हैं तब से मुसलमानों का सहानुभूति जो है वो उनके ऊपर आए हैं। तो अब क्या आजम खान जेल से बाहर आने के बाद वाकई में ऐसा फैसला लेंगे कि वो समाजवादी पार्टी को इस अलविदा कह देंगे? तो मैं आपको इस बात बता दूं, उसके बेटे अब्दुल्ला आजम ने ही कहा है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने खंडन किया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जो है सत्ता में आने के बाद जो भी होगा वो हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आजम खान साहब कोई भी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से उनका मुलाकात नहीं हुआ है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वो महज एक अटकल है, हम किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। आजम खान साहब जरूर नाराज थे एक वक्त में अखिलेश यादव से, क्योंकि उनका पॉलिटिकली रूप से और फाइनेंशियली तौर पर जो है पार्टी ने उसका मदद नहीं किया। जैसे होता है कि बड़े कांग्रेस वगैरह में कि बड़े नेता अगर जेल चला जाए तो पार्टी के बड़े वकील जो है वो चुनाव उसका केस लड़ते हैं और बहुत जल्द उसको जमानत करवा के बाहर ले आते हैं। लेकिन ऐसा अखिलेश यादव ने इस केस में नहीं किया, इस वजह से बताया जा रहा है खासे नाराज हैं। लेकिन बाद में कोर्ट से ही उन्हें न्याय मिला और तमाम मामलों में उसे जमानत मिल गई है। तो अब आजम खान साहब मुझे लग रहा है चुनाव तक बिल्कुल शांत रहेंगे। चुनाव का ऐलान होने के बाद अपना जो है वो कैंपेन शुरू करेंगे, जिस पार्टी में भी अपना रुख खोलेंगे वो जिस पार्टी में उन्हें जाना हो। तो मुझे लग रहा है कि आजम खान साहब का जब जेल से बाहर निकलेंगे तो उनके पॉलिटिकल सियासी जो अगला सियासी कदम है उन पर नजर रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आजम खान साहब जेल से बाहर आने के बाद वो समाजवादी पार्टी को इस्तीफा दे सकते हैं, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिसके अंदर वो जा सकते हैं? आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।